जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पी लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के एंटोनिम्स को। तो चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। बच्चों एंटोनिम्स ANTONYMS एंटोनिम्स। कौन सा लेटर बच्चों? तो पी लेटर। तो फर्स्ट वर्ड है बच्चों जैसे हम लोगों का प्लेसिड, PLACID, प्लेसिड। कितने लेटर है बच्चों इसमें? 1 2 3 4 5 6 लेटर का है प्लेसिड। प्लेसिड का मतलब होता है बच्चों शांत। क्या होता है? शांत, शांत। इसके जस्ट अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड जैसे कि नॉइजी, NOISY, नॉइजी। दूसरा हमने बोला बच्चों बॉइस्ट्रस, BOISTEROUS, बॉइस्ट्रस। क्लियर है? और तीसरा हमने बोला कमोशन, COMMOTION, कमोशन। क्लियर है? तो नॉइजी बॉइस्ट्रस में कितने लेटर बच्चों? B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेटर का है बच्चों बॉइस्ट्रस। क्या पढ़ते हैं इसको? बॉइस्ट्रस। ठीक है, बॉइस्ट्रस। कमोशन देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर का है कमोशन। तो नॉइजी, नॉइसी मतलब क्या है? ज्यादा हल्ला गुल्ला करना, शोरगुल करना, है ना। फिर है बॉइस्ट्रस, कमोशन। ये तीनों ही प्लेसिड के एंटोनिम्स है। तो इनका मीनिंग क्या होगा? इसके जस्ट अपोजिट होगा बच्चों। क्या होगा? शोरगुल, शोरगुल। ठीक है ना, हल्ला गुल्ला। हल्ला गुल्ला लोग करते हैं तो शोरगुल करना या फिर हल्ला मचाना। ठीक है, तो प्लेसिड मतलब क्या है बच्चों? शांत। इसके अपोजिट नॉइजी, बॉइस्ट्रस एंड कमोशन, शोरगुल करना। ठीक है, दूसरा हम आते हैं दूसरा हम देखते हैं जैसे कि पार्शियल, PARTIAL, पार्शियल। कितने लेटर है बच्चों इसमें? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 लेटर का बच्चों एक वर्ड है पार्शियल। पार्शियल का मतलब होता है पक्षपाती। क्या होता है बच्चों? पक्षपाती। पक्षपाती का मतलब क्या है? तो बच्चों कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो किसी के फेवर में कोई है, किसी के फेवर में कोई है। तो सपोज कोई बड़े उस जगह के कोई बड़े लीडर है, नेता है, तो कोई छोटे तबके को छोड़ करके बड़े तबके को मदद कर देना, तो ये एक तरह से छोटे के लिए क्या हो जाएगा? पक्षपात हो जाएगा। जैसे आप घर में भी देखते हो कि छोटे को अगर क्या है, छोटे का सपोर्ट अगर नहीं मिला और बड़े को मिल गया तो एक तरह से क्या है? इनडिफरेंस है, पक्षपात है बच्चों। उसको बोलते हैं हम लोग पार्शियल। क्या बोलते हैं? पार्शियल। इसके अपोजिट मीनिंग में हम बोलेंगे फेयर, FAIR, फेयर। दूसरा हम बोलेंगे बच्चों कैंडिड, CANDID, कैंडिड बच्चों। ठीक है, और तीसरा हमने बोला जैसे कि इम्पार्शियल, IM, देखिए ध्यान से बच्चों, IM, इम का मतलब क्या हुआ? नहीं। IM का मतलब नहीं, ये प्रीफिक्स है। फिर इसमें हम लगा देते हैं पार्शियल, PARTIAL, पार्शियल। तो इम्पार्शियल का मतलब जो पक्षपात रहित हो, मतलब जिसमें पक्षपात ना हो, किसी एक पक्ष के साथ क्या हो? भेदभाव ना हो। तो फेयर, कैंडिड और इम्पार्शियल, इन तीनों ही क्या है? पार्शियल के एंटोनिम्स है। तो तीनों का मीनिंग इसके जस्ट अपोजिट क्या होगा बच्चों? निष्कपट, निष्कपट। क्लियर? निष्कपट या पक्षपात रहित, पक्षपात रहित, जिसमें कोई भेदभाव, पक्षपात ना हो। क्लियर है? पार्शियल, फेयर, कैंडिड एंड इम्पार्शियल। चलिए अब आते हैं हम लोग तीसरा पे। तीसरा है बच्चों हम लोगों का, वो है हम लोगों का पैशनेट, PASSIONATE,
PASSION, पैसन हो गया बच्चों, इसमें जोड़ देंगे ATE, 8, तो क्या पढ़ेंगे इसको, प्रोनाउंस कैसे करेंगे, पैशनेट, पैशनेट मतलब जोशीला, जोशीला बोलते हैं ना, पैशनेट। आई एम वेरी पैशनेट अबाउट स्टडिंग एंटोनिम्स, आई एम वेरी पैशनेट टू लर्न अबाउट एंटोनिम्स ऑफ पी लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। हम एंटोनिम्स पी लेटर को जानने के लिए बहुत ही जोशीला है, मतलब उत्सुक है ना। तो पैशनेट में कितने लेटर बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लेटर का है पैशनेट। तो किसी भी काम को करने के अंदर से क्या होनी चाहिए, तीव्र इच्छा, है ना, इसको बोलते हैं जोशीला। क्या बोलते हैं, पैशनेट का मतलब जोशीला। एंटोनिम्स होगा बच्चों इंडिफरेंट, INDIFFERENT, इंडिफरेंट। दूसरा हम बोलेंगे बच्चों फ्रीजिड, FRIGID, फ्रीजिड। और तीसरा हम बोलते हैं बच्चों एपैथेटिक, एपैथेटिक, क्या बोलेंगे, एपैथेटिक। तो इनडिफरेंट, पहला इन का मतलब क्या हुआ, नहीं, डिफरेंट मतलब कोई भी अंतर नहीं, ठीक है। फ्रिजिड, FRIGID, फ्रिजिड में कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर का है फ्रिजिड। और लास्ट है बच्चों एपैथेटिक, एपैथेटिक में कितने लेटर है, प्रोनाउंसिएशन क्या है, एपैथेटिक, एपैथेटिक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 लेटर का बच्चों एक वर्ड है एपैथेटिक। ये तीनों ही क्या है, इनडिफरेंट, फ्रिजिड एंड पैथेटिक, पैशनेट के एंटोनिम्स है। तो इनका मीनिंग इसके जस्ट अपोजिट होगा, क्या होगा, सुस्त, सुस्त, ठीक है। तो पैशनेट मतलब जोशीला, इनडिफरेंट, फ्रिजिड, एपैथेटिक मतलब जो सुस्त होंगे। क्लियर है, क्लियर है बच्चों। चलिए आते हैं अपने फोर्थ वर्ड पे। फोर्थ वर्ड है, जैसे हम लोग ने कहा पॉजिटिव, PAUCITY, पॉजिटिव। कितने लेटर है बच्चों इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर का एक वर्ड है पॉजिटिव। क्या पढ़ते हैं इसको, पॉजिटिव मतलब होता है बच्चों कमी, किसी चीज की कमी होती है तो बोलते हैं पॉजिटिव, है ना। या फिर शॉर्टेज, तो पी से है तो बोलेंगे पॉजिटिव, एस से रहता है तब बोलते हैं शॉर्टेज, तो कमी। इसका एंटोनिम्स क्या होगा, हमने बोला प्लेंटी, PLENTY, प्लेंटी। हमने बोला बच्चों AMPLE, एम्पल। तीसरा हमने कहा COPIOUS, कॉपियस। क्लियर है, तो प्लेंटी, एम्पल, कॉपियस, ये तीनों ही क्या है, प्रोसिटी के एंटोनिम्स है, पॉजिटिव के एंटोनिम्स है। तो इन तीनों का मीनिंग क्या होगा, इसके जस्ट अपोजिट होगा, प्रचुर। क्या होगा बच्चों, प्रचुर। क्लियर है, चलिए पांचवा वर्ड, परसुएड, PERSUADE, परसुएड। परसुएड में कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 लेटर का एक वर्ड बच्चों परसुएड, मतलब होता है बनाना। क्या होता है, बनाना, बनाना। क्लियर है बच्चों, क्या होता है, बनाना। तो हमने कहा कि परसुएड, इसके जस्ट हमने क्या बताया बच्चों, कि जैसे कि ऑफेंड, OFFEND, ऑफेंड। क्लियर है। दूसरा हमने बोला जैसे कि DETER, डेटर। तीसरा हमने बोला बच्चों इन RAGE, इन एन रेस। क्या पढ़ते हैं उसको, एन रेस। तो ऑफेंड, डेटर, एन रेस। डेटर में कितने लेटर है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5, 5 लेटर का है डेटर। फिर हम बोलेंगे एन रेस, एन रेस में कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर का एन रेस है। ये तीनों ही क्या है, परसुएट के एंटोनिम्स है। तो इनका मीनिंग क्या होगा, अप्रभावित, या फिर हम बोलेंगे
अप्रभावित। क्लियर है बच्चों? इसको हम यूं भी कह सकते हैं, प्रभावित। ठीक है, प्रभावित करना, किसी को बच्चों इम्प्रेस करते हैं, मतलब परसुएट करते हैं, प्रभावित करते हैं, इसका ऑपोजिट होगा अप्रभावित करना। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर है। सिक्स्थ वर्ड देख लेते हैं एकदम अच्छे से बच्चों, एकदम स्मूथली, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, एकदम स्मूथली चलिए, है ना। सिक्स्थ वर्ड है हमारा प्रीकैरियस, PRECARIOUS। प्रीकैरियस का मतलब क्या होता है बच्चों? संकटपूर्ण। क्या होता है? संकटपूर्ण। तो संकटपूर्ण को क्या बोलते हैं? प्रीकैरियस। ध्यान दीजिएगा स्पेलिंग में, PRECARIOUS, प्रीकैरियस। कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 लेटर का बच्चों एक वर्ड है प्रीकैरियस, का मतलब संकटपूर्ण, मतलब संकटों से भरा हुआ। इसके अपोजिट होगा सेफ, SAFE, सेफ, SECURE, सिक्योर। तीसरा बच्चों शेल्टर्ड, SHEL, सेल, TERED, शेल्टर्ड। क्लियर? तो सेफ, सिक्योर और शेल्टर्ड, ये तीनों ही प्रिकेरियस के क्या एंटोनिम्स है। तो मतलब क्या हो गया? सेफ का मतलब क्या होता है बच्चों? सुरक्षित एक तरह से। सिक्योर, शेल्टर मतलब सुरक्षित, सुरक्षित। क्लियर है? सुरक्षित। सुरक्षित का मतलब क्या है? बचाव, अच्छे से सेफ रहना, चारों तरफ से प्रोटेक्ट रहना। ठीक है, तो प्रिकेरियस संकटपूर्ण, इसके अपोजिट सेफ, सिक्योर एंड शेल्टर। शेल्टर में कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेटर का है। और ये भी कितने लेटर का है बच्चों? 9 लेटर का है। शेल्टर्ड, सिक्योर एंड सेफ। क्लियर यहां तक? आज का लास्ट वर्ड लेते हैं हम लोग। हमने बोला जैसे कि बच्चों, हमने बोला प्रोफेन, PRO, प्रो, FANE, फेन। क्या बच्चों? 7 लेटर में PRO, प्रो, FANE, फेन। कितने लेटर है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर का है प्रोफेन। इसका मतलब होता है अपवित्र। क्या होता है बच्चों? अपवित्र। जो पवित्र ना हो उसको बोलते हैं प्रोफेन, अपवित्र। इसके एंटोनिम्स क्या होंगे बच्चों? हमने बोला जैसे कि HOLY, होली। दूसरा बोला बच्चों CHASTE, चेस्ट। क्या पढ़ेंगे इसको? चेस्ट। कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 लेटर का है चेस्ट। फिर हम बोलते हैं बच्चों, जैसे कि हमने कहा PIOUS, पियस। तो होली, चेस्ट, पियस, पियस, ये तीनों ही प्रोफेन के क्या है बच्चों? प्रोफेन कितने लेटर का है? 7 लेटर का है। PRO, प्रो, 3, FANE, 4, 4 + 3, 7 लेटर का है प्रोफेन। तो इनका एंटोनिम्स क्या है? होली, चेस्ट एंड पियस। तो ये क्या है? तीनों एंटोनिम्स हैं, तो इनका मीनिंग इसके जस्ट अपोजिट क्या होगा? होली, चेस्ट, पियस का पवित्र। क्या होगा बच्चों? पवित्र। क्लियर है? तो प्रोफेन मतलब अपवित्र, इसके अपोजिट होली, चेस्ट एंड पियस, पवित्र। क्लियर है? तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। पी लेटर का आज आपने जो एंटोनिम्स पढ़ा उसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, अच्छे से नोट्स में लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।